हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक, जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। अभी तक इसमें हमने जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 तक डिस्कशन कर लिया है। और जो चैप्टर नंबर 7 पे हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था हॉट डेजर्ट के बारे में था। वहां पर हमने देखा था कि जो मरुस्थल है हमारे, उनको हमने तापमान के आधार पर दो भागों में बांटा था। तो जो फर्स्ट टाइप था उसको हम क्या कह रहे थे, हॉट डेजर्ट कह रहे थे। और जो इससे लास्ट वीडियो है वहां पर हमने सारा डेजर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा था, वहां की वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, और वहां के लोग जो वहां पर निवास कर रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल को जाना था। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट सेकंड है। और ये लेक्चर होने जा रहा है कोल्ड डेजर्ट के ऊपर। और कोल्ड डेजर्ट हम कौन से रीजन का पढ़ेंगे? लद्दाख रीजन का हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा लद्दाख वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? ला। ला मीन्स होता है माउंटेन पासेस, और दाक मीन्स क्या होता है? कंट्री। तो लद्दाख को हम इसको शब्द को पूरा मिला के क्या कहेंगे कि पर्वतीय दर्रों का देश। पर्वतीय दर्रों का देश। अब हम जो हमारा लद्दाख रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख, उसकी अवस्थिति को देखेंगे कि मैप में चलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा लद्दाख रीजन है। और लद्दाख रीजन में हम देख रहे हैं कि इसके उत्तरी दिशा में क्या है? ये कराकोरम रेंज है। और इसके दक्षिण दिशा में कौन सी रेंज पड़ती है? झांसकर रेंज पड़ती है। तो ये उत्तर में कराकोरम रेंज से घिरा हुआ है और दक्षिण में झांसकर रेंज से ये घिरा हुआ है। ओके। अब पूरब साइड में देखेंगे, पूर्वी दिशा में देखेंगे लद्दाख के पूर्वी दिशा में यह क्या है? ये तिब्बत है, जो चाइना ऑक्यूपाइड क्षेत्र है। और पश्चिम दिशा में हम देखेंगे तो ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? जम्मू कश्मीर से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? इंडस नदी है। और ये क्या कर रही है? ये नदी बड़े बड़े गॉर्ज बनाकर उसमें बह रही है। तो आप जब लद्दाख रीजन में जाएंगे, वहां पर जब आप घूमने जाएंगे, तो आपको क्या होगा? नदियों के द्वारा जो स्थलाकृति मिलेगी, बड़े बड़े गॉर्ज मिलेंगे, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो लद्दाख की ऊंचाई है वो कारगिल में तो क्या कितनी है? 3000 मीटर तक है। लेकिन हम कराकोरम रेंज के पास जाएंगे तो वहां पर हमारी इसकी जो माउंटेन्स हैं, वहां की एवरेज हाइट हम लोग को 7000 तक मिलेगी। तो वहां के कुछ माउंटेन्स आपको हम दिखाते हैं। ये क्या, कौन सा है? ये मेसर ब्रूम है। इसकी हाइट कितनी है? 7821 मीटर है। और फिर आपको यहाँ पर देखा मिलेगा राका पोशी मिलेगा, 7788 मीटर इसकी हाइट है। नंगा पर्वत आपको देखने को मिलेगा, 8126 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स रीजन्स हैं, और इनकी एल्टीट्यूड, इनकी जो हाइट है वो काफी अधिक है। तो अधिक ऊंचाई होने के कारण जो यहाँ की जलवायु है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो कैसी हैं? वो कोल्ड है। और रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से कम होने के कारण यहाँ का कैसा है? शुष्क है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी मिलेगी आपको? कोल्ड एंड एरिड, शुष्क प्रदेश मिलेंगे आपको। अब होता क्या है कि इतनी अधिक ऊंचाई के कारण जो यहाँ पर ये हमारे माउंटेन सिस्टम्स है, अब इतनी अधिक ऊंचाई के कारण हो क्या रहा है कि जो यहाँ पर वायु की परत आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है? बहुत ही पतली है, थिन है। और थिन होने के कारण जो सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन आ रहा है, जो सूर्य की गर्मी है, वो हमको कैसी महसूस होती है? पहाड़ों पर अत्यधिक तीव्रता के साथ महसूस होती है। सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रैक करेंगे, लद्दाख रीजन में ट्रैक जाएंगे या टूरिज्म जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको यहाँ के जो आपको गाइड मिलते हैं ट्रैकर पे, ट्रैक पे, तो वो आपको क्या कहेंगे कि सनलाइट को कभी भी आप अपनी नग्न आंखों से ना देखें। तो वहां पर आप किस तरह के सनग्लासेस यूज कर सकते हैं? अच्छे यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मों का लेके जा सकते हैं और उनको पहनकर आप वहां की सनलाइट को महसूस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो हमारा लद्दाख रीजन है, यहाँ पर समर टाइम में क्या होता है? समर टाइम में जो हमारा टेम्परेचर दिन का तापमान यहाँ पर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है।
और नाइट में यही टेम्परेचर आपको कितना मिलता है, -30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। इतना तापमान यहाँ पर गिर जाता है रात में, समर टाइम में। और विंटर टाइम में देखेंगे, विंटर टाइम, तो विंटर टाइम में क्या होता है, यहाँ का जो हमेशा विंटर टाइम में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर गिर जाता है। और जो हमारा लद्दाख रीजन है वहां पर हमेशा क्या होती है, स्नो कवर्ड होता है। अब आपको हमने ये बताया था कि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो कैसी है, कोल्ड है और कैसी है, एरिड है। एरिड क्यों है, क्योंकि ये जो रीजन है हमारा, ये जो लद्दाख रीजन है वो किस में पड़ता है, वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, रेन शेडो रीजन पड़ता है। इसके कारण यहाँ पर जो रेनफॉल है, रेनफॉल कितना है, 10 सेंटीमीटर से भी कम है। ओके, वृष्टि छाया प्रदेश क्या होते हैं, जब पवनें यहां से आ रही हैं, ये हमारा क्या है, माउंटेन सिस्टम है, इधर देखिए आप, ये हमारे क्या है, माउंटेन सिस्टम से। और जब यहाँ पर जो वाष्पित पवनें हैं वो आ रही हैं तो यहीं पर टकराकर बारिश कर देती हैं। और जब यहाँ पर ये वायु है, ये शुष्क वायु है, तो इसके वृष्टि छाया प्रदेश में क्या हो रहा है, बारिश की कमी होने के कारण यहाँ के जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं, शुष्क हैं। शुष्क होने के कारण वहां की वेजिटेशन भी कैसी पाई जाएगी, वहां पर घास वगैरह रहेगी, ज्यादा वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी और वहां की बायोडाइवर्सिटी भी कम रहती है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफी सर्द हैं, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी कोल्ड है। तो आप ये इस स्थान को देखिए, ये कौन सा स्थान है, द्रास। ये क्या है, ये द्रास लोकेशन है हमारे लद्दाख रीजन में। तो द्रास ये पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों के लिए जाना जाता है, द्रास जो लद्दाख रीजन में अवस्थित है। अब हम देखेंगे जो ये हमारा रीजन है, लद्दाख रीजन है, यहाँ पर क्या है, बर्फीली हवाएं, बर्फीली हवाओं का आपको अनुभव मिलेगा, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं। और रात के समय और दिन के समय आप देखेंगे कि वहां पर तेज जलने वाली सूरज ताप का भी अनुभव करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां की जो लेयर है हाई एल्टीट्यूड पे वो कैसी हो जा रही है, बहुत पतली है। उसके कारण जो हमें सूर्य से आती किरणों की तीव्रता अधिक तीव्रता से महसूस होती है। तो इससे क्या होता है, हम आपको एक केस स्टडी के बारे में बताते हैं कि हमारे एक रिलेटिव थे, जब वो फ्लाइट से सीधे लद्दाख पहुंचे तो उनकी बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हो पाई इस क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ वहां के वेदर कंडीशन के हिसाब से, तो वो काफी बीमार पड़ गए थे। ओके, तो इस प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर बर्फीली हवाओं का अनुभव करेंगे और तेल जलने वाले सूर्य ताप का भी आप अनुभव करेंगे, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ दिल्ली से आप लद्दाख घूमने जा रहे हैं, फ्लाइट से आप एकदम गए और सीधे यहाँ की कंडीशन में पहुंच गए। यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफी कोल्ड है और एरिड है, और यहाँ की ऑक्सीजन भी, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी काफी कमी रहती है। क्यों, क्योंकि जो वायु है अधिक ऊंचाई पर जाकर क्या हो रही है, वायु की जो परतें हैं वो काफी विरल हैं। तो जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो यहाँ पर 1-2 दिन आपको क्या करना चाहिए, स्टे करना चाहिए एक ही प्लेस पर। ओके, और कहीं ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। तो इससे आपकी क्या होती है, बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी, जिससे आप लद्दाख रीजन में जब घूमने जाएंगे तो आप वहां पर अच्छा अनुभव कर पाएंगे और अच्छी मेमोरी बना पाएंगे। ओके, अब हम ये स्लाइड देखते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये इसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है, द हीट ऑफ द सन इज फेल्ट वेरी इंटेंसली। यह हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल कितना है, 10 सेंटीमीटर से भी कम है। अब ये आप वृष्टि छाया प्रदेश देख रहे हैं हमारे, ये क्या है, ये वृष्टि छाया प्रदेश के अपोजिट साइड है। यहाँ पर कितना है, कितने ये सारे कौन कौन से वृक्ष हैं आप देख पा रहे हैं इन वृक्षों को, ये हमारे क्या है, पॉपुलर देवदार के वृक्ष हैं। अब हम कोल्ड डेजर्ट में जो लद्दाख रीजन है वहां पर हम फ्लोरा एंड फौना को देखेंगे, वहां के वनस्पति देखेंगे और वहां के प्राणी जात देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कैसी बताई थी हमने आपको, कोल्ड एंड एरिड। उच्च शुष्कता के कारण यहाँ पर जो क्या है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, उच्च शुष्कता, एरिडली, हाईली एरिडिटी है। तो इसके कारण जो यहाँ की वनस्पति है वो काफी विरल है, और विरल होने के कारण जो यहाँ के जानवर हैं वो चरने के लिए क्या करते हैं, घास एवं छोटी छोटी झाड़ियां ही उन्हें मिल पाती हैं यहाँ पर। अब इस घाटी में आपको कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, वृक्ष देखेंगे आपको, एक सरपत विलु मिलता है, सरपत। और कौन सा वृक्ष आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलर वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जब आप
बचपन में खेलते थे या अभी आप भी क्रिकेट खेलते ही होंगे, आप देखते हैं कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट है वो सरपत विलो का ही, इसी लकड़ी से, पेड़ की लकड़ी से ही बना होता होता है। अब आप ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से, सेब है, खुबानी है, अखरोट है, जैसे पेड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों पे सेब आते हैं, खुबानी आती है और अखरोट आते हैं। और लद्दाख में पंछियों की विभिन्न प्रजातियां भी नजर आपको आएंगी। इसमें कौन कौन सी है, रॉबिन है हमारे, रॉबिन पंछी, तिब्बती स्नोकॉक है, रेड स्टार्ट है, रेबिन है, और एवं खूब यहाँ के प्रमुख पंछी आपको देखने को मिलेंगे। अब लद्दाख के पशुओं में देखें तो लद्दाख के पशुओं में आपको क्या मिलेगा, जंगली बकरी देखने को मिलेगी, जंगली भेड़ मिलेगी, याक मिलेगी। ये यहाँ के क्या है, प्रमुख जानवर हैं। इन पशुओं को ही से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, और इनकी खाल से हम क्या बता रहे हैं, इनकी खाल से हम सर्दियों के बचने के लिए वस्त्र बना रहे हैं। इस चित्र में आप देख पाएंगे ये यहाँ की क्या है, वेजिटेशन है। यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष आपको बताए थे, सरपत विलो, जिससे क्या होता है, बैट बनता है। और बैट कौन सी, बैट के आपने स्टिकर पे हमेशा देखा होगा, कश्मीरी विलो बोलते हैं उसे, ओके, कश्मीरी विलो बैट। अब हम इस प्रदेश में रहने वाले लोगों के बारे में देखेंगे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है और वो कौन से समुदाय के हैं। तो यहाँ पर जो रहने वाले अधिकांश लोग हैं वो या तो मुसलमान हैं या कौन है, बौद्ध हैं। तो आपको लद्दाख क्षेत्र में क्या है, बहुत ही मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। अब मोनेस्ट्रीज होती क्या है, वहां पर आपको क्या होता है, लद्दाख के एक सुमूर क्षेत्र में बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, गोम्पास मिलेंगे, गोम्पा। अब गोम्पा होते क्या है, यहाँ पर क्या होता है, जो ये बौद्ध समाज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये, ओके। और सेंटर ऑफ लर्निंग क्या होते हैं ये गोम्पा, सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिटी हब। तो यहाँ के जो गोम्पा होते हैं वो किस तरह के होंगे, ये आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के ये गोम्पास होते हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे सुमूर क्षेत्र में, लद्दाख के सुमूर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेंगे, ओके। और यहाँ पर बौद्ध समाज अपनी शिक्षाएं वगैरह देते हैं। अब इनके कुछ यहाँ पर प्रसिद्ध मोनेस्ट्री हैं। तो प्रसिद्ध मोनेस्ट्री में ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये कौन सी मोनेस्ट्री है, ये थिक्से मोनेस्ट्री है, लद्दाख रीजन में ही आपको ये देखने को मिलेगी। और भी यहाँ पर कुछ प्रमुख मोनेस्ट्रीज हैं। आपको हेमिस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, और हेमिस नेशनल पार्क में ये आप देखेंगे, इसमें यहाँ पर कौन पाया जाता है, स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, यहाँ के लोग समर टाइम में क्या करते हैं, समर टाइम में जौ है, आलू है, मटर है, सेम है एवं सलजम है, इसकी खेती करते हैं। और शीत ऋतु में जलवायु यहाँ की इतनी कष्टकारी हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर खेती वगैरह तो हो नहीं पाती है, चारों तरफ क्या होता है, स्नोफॉल होता है, और पूरा रीजन जो लद्दाख रीजन है वो बर्फ से ढक जाता है। इस समय लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, अपना कोई फेस्टिवल वगैरह मना रहे हैं। देखिए आप, ये क्या है, इनके लद्दाखी लोगों के धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, अपना धार्मिक अनुष्ठान और फेस्टिवल में क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं। अब आप देखेंगे जो यहाँ का नेशनल हाईवे है 1A, वो क्या करता है, लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और इसी के कारण ये क्या है, ये किसके द्वारा निर्मित हुआ है, BRO द्वारा निर्मित करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको देखता है, ओके। लद्दाख रीजन जो हमारा है वो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जब लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ आपको सबसे अच्छा घूमने के लिए हेमिस नेशनल पार्क है। ये किस लिए मशहूर है, यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा, फिर आपको पेंगोंग लेक मिलेगी, यहाँ पर पेंगोंग लेक है, सू मुरारी लेक है, ओके। यहाँ आप घूम सकते हैं, जब जा सकते हैं। खारदुंगला पास है जो लेक को किससे जोड़ रहा है, नुब्रा वैली से जोड़ रहा है। और नुब्रा से ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हंडर विलेज मिलेगा। तो यहाँ पर और भी लोकेशंस हैं, ये पदुम लोकेशन है। ये पदुम में क्या है, पदुम में एक गॉड माउंटेन है, वहां पर आपको जरूर घूमने जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है रात में, यहाँ पर रात में आपको नग्न आंखों से आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आकाश गंगा को देख पाएंगे, मिल्की वे को। अब यहाँ का जो मुख्य जो एक्टिविटी है वो क्या है, टूरिज्म है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और देश विदेश से यहाँ पर काफी टूरिस्ट यहाँ पर ट्रेवलिंग करने आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ पर घूमते हैं और अपनी मेमोरीज, काफी अच्छी मेमोरीज यहाँ पर आके बनाते हैं।
अब यहाँ के टूरिज्म में और एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जब लोग टूरिज्म करने आते हैं तो गोम्पा का दर्शन करते हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह देखते हैं। काफी बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड देखने को आपको मिल जाता है। रात के समय में मिल्की वे देखने को मिलती है, आकाशगंगा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर क्या होते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, सर्द ऋतु में फेस्टिवल्स करते हैं। अपने अपने अनुष्ठान को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का क्या होता है, आकर्षक होता है। बहुत ही आकर्षक लगते हैं इनके अनुष्ठान। आप इस चित्र में देख ही पा रहे होंगे। अपने दोस्तों के संग जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर बाइक ट्रिप का प्लान बनाइए और घूमने चाहिए। बहुत ही सुंदर जगह है लद्दाख। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल वाई अकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी खत्म होती है, और इसी प्लेलिस्ट में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे। ओके, आपको इसी प्लेलिस्ट एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे वाई अकेडमी चैनल पर जाकर इन वीडियोस को देख सकता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। आप वीडियो को कमेंट, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते रहिए, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी, आपकी एनर्जी मिलने के कारण ही हम वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे और आपको लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।